गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ेंगे पाठ 3 अम्ल क्षार एवं लवण, जिसमें से अम्ल का हम कुछ पाठ कल पढ़ लिए थे। अम्ल क्या होता है, अम्ल का रासायनिक गुण, भौतिक गुण हम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अम्ल के उपयोग। अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग पेंट, प्लास्टिक, रंग रोगन उद्योग, रंगाई, कार की बैटरियों तथा उर्वरक आदि में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक व विस्फोट पदार्थ TNT, TNG आदि में किया जाता है। अब है आपका एसिटिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। टार्टरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। ये सब कुछ अम्ल के नाम ही है जिसका उपयोग अलग अलग जगह पे किया जाता है। यह भी जानिए, ये क्या दिया है यह भी जानिए में, अधिक गर्म तथा मसालेदार भोजन करने या अधिक चिंता करने से हमारे आमाशय में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्य मात्रा में अधिक बनने लगता है। यदि हम अधिक मसाले वाली वस्तुएं खाते हैं तो या फिर हम अधिक चिंता करते हैं, अधिक सोचते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे आमाशय में एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, सामान्य रूप से बनता है, लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो वह अधिक बनने लगता है, अधिक मात्रा में बनने लगता है। जब आमाशय में ऐसा होता है तब आंतों में छाले हो जाते हैं, तब आंतों में क्या हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो आंतें खराब होने लगती हैं। यदि ऐसा हुआ तो आंत क्या होगा, खराब होने लगता है। पेट में बढ़ने वाली इस अम्लीयता को कम करने के लिए हम एंटासिड अम्लीयता को कम करने की गोलियां अथवा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या इन्हीं जैसे अन्य यौगिक होते हैं जो अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। तो उसको हमें कम करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है जिसके प्रभाव को यह निष्क्रिय कर देते हैं। अब देखिए कि क्रियाकलाप जो दिया है इसको आप लोग अपने से थोड़ा पढ़िएगा, हम पढ़ देते हैं का। देखिए क्या है, एक परखनली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए। परखनली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। इसमें एक मैग्नीशियम का तार डालिए, गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखेंगे। परखनली को गर्म करिए और जलती हुई तीली परखनली के मुख पर लगाइए। निकलती हुई गैस भक की आवाज करके जलने लगती है, यह हाइड्रोजन गैस है। जलीय अवस्था में प्रत्येक अम्ल को हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहते हैं जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। क्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। अब देखिए अम्लों की पहचान। अम्लों की पहचान क्या है? अम्ल ऐसे यौगिक है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल ऐसे यौगिक है जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं तथा उनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। उनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। ये भस्म क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। देखिए अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, कह रहा कि अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यदि अम्ल में हम नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा तथा उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। ये भस्म से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा पानी बनाते हैं। अब है आपका आगे क्षार। यहाँ पे हो गया आपका, अब है आगे हमारा क्षार। देखिए क्षारों का अध्ययन करने से पहले हम एल्कली को समझते हैं। एल्कली का अरबी भाषा में अर्थ है पौधों की राख। एल्कली का अरबी भाषा में, अरबी क्या है, एक भाषा है जिसका अर्थ है क्या, पौधों की राख। देखिए एल्कली है ये आपका जो अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है
पौधों की राख। आगे देखिए, क्षारों का निर्माण पौधों को जलाकर किया जाता है। क्षारों का जो क्षार बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? पौधों को जलाकर। एल्कली वे क्षार हैं जो जल में घुल जाते हैं, जो क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं। सभी एल्कली क्षार हैं, लेकिन सभी क्षार एल्कली नहीं है। मतलब जो सभी एल्कली होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार कहलाते हैं, लेकिन जो सभी क्षार है वो एल्कली नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सभी क्षार पौधों से ही जलाकर बनाए गए हैं। क्षार ऐसे यौगिक है जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अभी इसका हमने उल्टा पढ़ा था कि अम्ल जो है ऐसे पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लेकिन जो क्षार हैं ऐसे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब है इसका स्वाद कसैला होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। ये अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। कुछ क्षार पानी में घुलनशील होते हैं। कुछ क्षार कैसे होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं। ये भस्म क्षार कहलाते हैं। जो क्षार पानी में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भस्म क्षार कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके विलयन को अंगुलियों के बीच रगड़े तो ये साबुन जैसे लगते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको अंगुलियों के बीच रगड़े तो कैसे लगते हैं? साबुन की जैसे लगते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये क्षारक कहलाते हैं। क्षारक, एक नाम आया है आपका क्षारक। तो ऐसे पदार्थ जिनको हम इस तरह से अंगुलियों के बीच रगड़े तो कैसे लगे? साबुन के जैसे यदि लगते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है तथा इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्षारकीय होती है। इन पदार्थों की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारकीय होती है। जैसे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ऐसे पदार्थ प्रकृति प्रदत्त होते हैं। ऐसे पदार्थ मतलब प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में क्षार वह पदार्थ है जो अम्लीयता को समाप्त कर देता है। क्षार ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय गुण होता है, अम्ल का अम्लीय गुण होता है, उसे क्या करता है? या समाप्त कर देता है। जैसे क्षार अम्ल को उदासीन करता है। जो क्षार होता है अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा आदि ये सब क्या है? क्षार हैं। क्षार के नाम फिर से सुन लीजिए, जैसे बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और धावन सोडा, ये सब क्या है? आपके क्षार हैं। अम्लों की ही भांति क्षार भी दुर्बल एवं प्रबल दो प्रकार के होते हैं। जैसे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार आपके क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल और प्रबल। दुर्बल और प्रबल। दुर्बल और प्रबल। कुछ दुर्बल एवं प्रबल क्षारों का सूत्र सहित नीचे दर्शाया गया है। देखिए, कुछ दुर्बल और प्रबल का सूत्र नीचे दर्शाया गया है, कह रहा है जैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NH4OH, NH4OH ये क्या है? आपका दुर्बल क्षार है। ये क्या है? दुर्बल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर था अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये दुर्बल है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका प्रबल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये है आपका दुर्बल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है आपका ये प्रबल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO2 का ट्वाइस, ये है आपका दुर्बल। ठीक है, इसे हम एक बार लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। दिख रहा है? इधर हो जाएगा आपका नाम, इधर हो जाएगा आपका सूत्र और इधर हो जाएगा
देख लीजिए, यदि नहीं दिख रहा है तो इधर हम लिखे हैं नाम, इधर लिखे हैं सूत्र, लिखेंगे कि इधर क्षार में दुर्बल और प्रबल, इधर हम लिखेंगे तब हो जाएगा दुर्बल के नीचे दुर्बल, प्रबल के नीचे प्रबल। अब देखिए पहला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सूत्र इसका NH4OH, NH4OH। अब देखिए ये दुर्बल है या प्रबल है? ये तो दुर्बल है, ये दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल है, ठीक है। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इसका सूत्र है और ये दुर्बल क्षार है। फिर दूसरा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। अब ये है हमारा प्रबल, ये इसका दुर्बल था, ये है प्रबल, प्रबल क्षार है ये। अब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में देखिए क्या KOH, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र KOH। अब ये है आपका प्रबल, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं लिखे हैं सब, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया, ये है प्रबल, प्रबल, ठीक है। और है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? CaOH का ट्वाइस, इसको पढ़ते हैं CaOH का ट्वाइस, ये है दुर्बल, ये है आपका दुर्बल। इसी में और है एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका सूत्र लिख लीजिएगा MgOH का ट्वाइस, इसी तरह MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस दुर्बल है ये। एक बार देख लीजिए, नोट्स कर लीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये दुर्बल क्षार है। अब है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका NaOH, ये प्रबल क्षार है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी प्रबल क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये आपका दुर्बल है। अब एक लास्ट में बचा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिख लीजिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है MgOH का ट्वाइस, ये है आपका दुर्बल, दुर्बल है। हो गया। आगे देखिए, क्षार बनाने की कुछ मुख्य विधियां। धातुओं की सीधे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षार को बनाया जाता है। जो धातु होते हैं उनका सीधे सीधे क्या अभिक्रिया किससे कराया जाता है? ऑक्सीजन के साथ। सीधे सीधे यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तब क्या बन जाता है आपका? वो क्षार बन जाते हैं। जैसे हम एक दो उदाहरण आपको दे रहे हैं। किसकी अभिक्रिया कराएंगे? धातुओं की किससे? ऑक्सीजन से। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया
कराई जाएगी तो क्या बनेगा हमारा क्षार बनेगा। जैसे देखिए 2Ca प्लस O2 गिव्स क्या बना आपका 2Ca। देखिए अब यहाँ पे 2 जो है ये इसको शुद्ध किया गया है, इस 2 से इसको सीधे शुद्ध किया गया है कि 2 कैल्शियम यहाँ है, 2 कैल्शियम यहाँ है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 से हमसे मतलब नहीं है, देखिए कैल्शियम Ca कैल्शियम क्या है धातु है कैल्शियम। अब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाए तो ऑक्सीजन से कैल्शियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराई गई तो क्या बना आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या बना आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। कैसे कैल्शियम का ऑक्सीजन से सीधे सीधे क्रिया कराया गया तो क्या बना 2CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का यदि क्रिया कराया जाए ऑक्सीजन से क्या बनेगा ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, तब में 2 ऑक्सीजन इधर होगा शुद्ध होगा तब में समीकरण हमारा। अब देखिए मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया करा गया तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए सोडियम का कराएंगे, सोडियम का कराएंगे ऑक्सीजन से क्रिया क्या बनेगा देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 सोडियम। तो सोडियम का ऑक्सीजन से क्रिया कराए तो क्या बना Na2O क्या बन गया सोडियम ऑक्साइड Na2O। नोट में आना है Na2O, ठीक है। इस तरह से किसी भी धातु का ऑक्सीजन से सीधे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा वो आपका क्षार। क्या बनाएगा क्षार बनाएगा। अब है क्षार के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण। क्षार के भौतिक गुण देखिए क्या है क्षार के भौतिक गुण। क्षार चिकनाई युक्त होता है, उसमें चिकनाई पाई जाती है, क्षार चिकनाई युक्त होता है। क्षार का स्वाद तीक्ष्ण कसैला होता है, क्षार का जो स्वाद है कैसा होता है कसैला होता है। प्रबल क्षार क्षारकी प्रवृत्ति का होता है, जो प्रबल क्षार जो तेज क्षार होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है क्षारकी क्षयकारी। ठीक है, प्रबल क्षार जब त्वचा के संपर्क में आता है तो जलन पैदा करता है। यदि तेज क्षार आपकी त्वचा के संपर्क में आ जाएगा तो क्या करेगा वो जलन पैदा करेगा। ठीक है, आगे देखिए ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं नीला कर देते हैं। हम क्षार के गुण भौतिक गुण पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा कि क्षार चिकनाई युक्त होता है, क्षार का स्वाद तीक्ष्ण कसैला होता है, क्षार जो है क्षयकारी प्रवृत्ति का होता है। अब क्षार जब त्वचा के संपर्क में आता है तो जलन पैदा करता है। फिर है क्षारीय जल में मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला हो जाता है। क्षारीय जल में जब मिथाइल ऑरेंज डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है पीला हो जाता है। क्षारीय घोल में फिनाफ्थलीन का घोल गुलाबी हो जाता है। यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल देता है। यह अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो लवण और जल देता है। अब आगे हमें पढ़ना है कि क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है कि क्षार के रासायनिक गुण। इसके बाद है टिप्पणी एक छोटा सा है कि अम्ल के साथ पूर्ण अभिक्रिया करके क्षार लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल के साथ पूर्ण अभिक्रिया करके जो क्षार होते हैं क्या बनाते हैं लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीन अभिक्रिया करते हैं। जब क्षार लवण के साथ मिलता है, जब अम्ल जो है किसे
अम्ल के साथ पूरा अभिक्रिया करके क्षार, मतलब क्षार और अम्ल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, इसमें हम आज थोड़ा सा ही पढ़ पाए हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप जितना हम पढ़ाएं उतना पढ़िएगा। आगे के लिए अगले वीडियो में बाय बच्चों।